तो आपको पता चलेगा मोदी जो है वो पाँव चाटता रहा अपना ट्रम्प के और अपना अमेरिका सरकार के, उनके कदमों में होता था सारा दिन सारी रात। जब इंडो पाकिस्तान का अपना ये जंग रुकवाई गई है तो किसके थ्रू रुकी है? ये उनके टाउट से, जैसे आप थाना कचहरी के टाउट देखते हैं, नजर आते हैं आपको मुख्तलिफ थानों में कचहरी। लेकिन इंडिया तो हमेशा कहते हैं कि हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की जंग रुकवाने के लिए। वो आपको अपने जो है इन्होंने इनकी अपने असेंबली में जो है जितना जलील अपोजिशन वालों ने मोदी सरकार को किया है विद प्रूफ, मुझे नहीं लगता हम अब यहाँ पे कोई बात करें, क्योंकि उनकी अपनी पाकिस्तान में क्या चीज अपना इंडिया में फी लीटर कितने रुपए आई थिंक हर स्टेट का डिफरेंट होता है। 90 लीटर भी मिलता है, 120 लीटर भी तो मिलता है। पाकिस्तानी कितने बन रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूँ ना आपसे, सेम ही है, 10-20 रुपए का फर्क है भाई। 10-20 हाँ जी सही कह रहा हूँ, अगर इंडिया में 100 रुपए का लीटर है तो भाई पाकिस्तानी 310 रुपए बनते हैं, अगर अपना इंडिया में 120 रुपए है तो पाकिस्तान करेंसी डिफरेंस आ रहा है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ। करेंसी डिफरेंस देखिए, हमारी बात सिर्फ ये चल रही है कि आपने हर चीज गिनवाई है, हर चीज हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। देखो अगर करेंसी डिफरेंस है तो फिर तो भाई 1 करोड़ रुपए का लीटर है, ईरान की करेंसी मैच कर लो, फिर करेंसी डिफरेंस की बात नहीं होती। जब ईरान भी हमें कह रहा है कि आप हमसे फ्री पेट्रोल ले सकते हैं, हम ले क्यों नहीं रहे? मैं अच्छा मैं आपको बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि करेंसी का फर्क है, देखिए वहाँ का 100 उनको पता है ना कि कैसे मैनेज करना है, यहाँ के 300 हमें पता है कैसे मैनेज करना है। तो कर रहे हैं ना वो, उनका तो पॉवर्टी रेशियो भी डाउन जा रहा है ना, हमारा पॉवर्टी रेशियो आप जा रहे हैं। हमने कौन सी भीख मांगी है? अंकल यहाँ पे कितना लंगर लगता है ना, बहुत लगता है ना। क्यों लोग लंगरों से खाना लेके आते हैं? कौन कहता लंगर? DRDO की जानिब से एक और बड़ा कारनामा कह लेंगे देखने को मिलने वाला है। अगर अग्नि 6 मिसाइल्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नजर आएंगे, जिनकी रेंज की अगर हम लोग बात करें तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाते हुए दिखाई देंगे। एंड स्पेशली अगर इसकी स्पीड या रेंज की बात की जाए तो 10,000 to 12,000 किलोमीटर नजर आएगी। इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे स्पेशली पाकिस्तान के शाहीन 3 और गौरी 2 के साथ, जो कि कह लें कि एक हाईली क्वालिफाइड मिसाइल्स नजर आते हैं। बट अगर इनकी रेंज की बात की जाए तो जो शाहीन 3 है वो कह लें कि 2000 किलोमीटर पर आवर नजर आएंगे, और अगर गौरी 2 की बात की जाए तो 13 to 1500 किलोमीटर कह लें कि इनकी जो स्पीड है, रेंज है, वो हम लोगों को नजर आएगी। पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया कह लें कि दिन ब दिन अपने जो मिसाइल्स हैं उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। अगर ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात की जाए, अस्त्र मिसाइल की बात की जाए, फिर उसके बाद अग्नि 6 की बात की जाए, अग्नि 5 की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा बड़ी रेंज के साथ कह लें कि इंडिया इसको बना रहा है। और स्पेशली अगर इसकी रेंज जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है वो ये है कि 10,000 to 12,000 किलोमीटर नजर आएगी। लग रहा है आपको कि अग्नि 6 का कंपैरिजन शाहीन 3 या गौरी 2 के साथ बनता है? देखें पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये नहीं कि रेंज मैटर नहीं करती, आपका एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। मिसाइल नहीं मैटर करते। आप रिसेंटली आप इंडो पाक जंग देख लें, ठीक है, तो शहीन की अगर आप बात कहते हैं तो उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जस्ट ये नहीं होता कि आप रेंज पे फोकस करें या मिसाइल्स पे करें कि फलां जो है वो मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपका जो है वो चलाने वाला कैसा है। अगर आप जो है वो गधे के ऊपर जो है वो 100 मन लाद दोगे तो वो नहीं लेके जा सकता, ठीक है। वही अगर आप घोड़े पे जो है वो डालोगे तो वो वजन उठा लेगा, फर्क होता है। तो सेम जो है मुझे नहीं लगता कि ये जो है कामयाब होता भी है तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है। लेकिन दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे, हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उनका पहले नंबर पर आ रहा है, हमारा 7वें नंबर पर आ रहा है। तो ये काफी कंफ्यूजन चल रही है कि मैं बताता हूँ आपको, मुझे लगता है 6-0 का नहीं पता, 6-0 का पता है। तो फिर आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि किसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, किसका नहीं है, ठीक है। देखा हमारे पायलट्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज के कोई भी डिपार्टमेंट है, एयर फोर्स हो, आपकी नेवी हो, आपकी जो है वो कोई भी आर्मी आप ले लें, ठीक है, तो इतनी ज्यादा पावरफुल मजबूत है। देखो घर घुस के मारना 6-0 का, ये मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है, इंडो पाक का कभी नहीं बनता। आपको पता है अमेरिका वो कंट्री है जो किसी मुल्क को मुंह नहीं लगाती। अमेरिका को तो प्रॉब्लम है इंडिया से, हर टाइम टैरिफ्स लगाती है, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स रहती है। अभी भी देखिए उन्होंने बोला कि इंडिया एक हेल होल है। देखिए जिसको जो कामयाब होगा, जिसके पीछे दुनिया होगी, उससे हर कोई जलेगा। और ट्रम्प तो जलन में कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो वो हमारे फील्ड मार्शल के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमारे PM के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये बात आपको भी हजम नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। देखिए अमेरिका के अभी तक जो है रिसेंटली आप 2 साल पहले पीछे चले जाए तो आपको पता चलेगा मोदी जो है वो पाँव चाटता रहा अपना ट्रम्प के और अपना अमेरिका सरकार के, उनके कदमों में होता था सारा दिन सारी रात। जब इंडो पाकिस्तान का अपना ये जंग रुकवाई गई है तो किसके थ्रू रुकी है?
ये उनके टाउट से, जैसे आप थाना कचहरी के टाउट देखते हैं, नजर आते हैं आपको मुख्तलिफ थानों में कचहरी। लेकिन इंडिया तो हमेशा कहते हैं कि हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की जंग रुकवाने के लिए। वो आपको अपने जो है इन्होंने इनकी अपने असेंबली में जो है जितना जलील अपोजिशन वालों ने मोदी सरकार को किया है विद प्रूफ, मुझे नहीं लगता हम अब यहाँ पे कोई बात करें, क्योंकि उनकी अपनी जो है असेंबली में उनकी जो है जितनी बेइज्जती हो चुकी अपोजिशन तो कुछ भी बोलती है, हमारे गवर्नमेंट की अपोजिशन से बहुत कुछ मैं बोलती बताता हूँ। अपोजिशन एक होती है जो रैंडमली जो है ना वो किसी भी चीज को अपना जो है वो डिफेंड करती है, एक होती है जो प्रूफ देती है। ठीक है, उन्होंने विद प्रूफ उनको बताया है कि भाई तुम अपना गए हो अमेरिका के पास, मिन्नतें की हैं कि आप पाकिस्तान हमारी मंजी ठोक रहे हैं, मेहरबानी करके हमें जो है वो बचाओ। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। मैं सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ आज के दौर की। ठीक है, ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, तबाही हो गई है। ईरान जंग विन कर गया, वो उनका जिगरा था, एक बहादुर कौम है, वो उन्होंने विन किया अलग बात है, लेकिन जितनी तबाहकारी ईरान में हुई है आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं, उनके पास था ही नहीं। ठीक है, जो जहाज आते थे मिसाइल गिर रहे हैं, उनको बचाने वाला ही कोई नहीं है। उनको अपनी मनमानियां करके देखो ना, अमेरिका हुआ या इसराइल, उन्होंने अपनी मनमानियां करके जो बमबारी की है, रोकने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। पाकिस्तान का इतना ज्यादा मजबूत है, इसलिए 10 बना ले फायदा कोई नहीं है। ये सिस्टम है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है वो देखिए, एक होती है लंबी लंबी छोड़ना, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इतना है, मतलब हमने आपको मैदान में एक अमली तरह जो है वो अमली जामा पहना के दिखाया हुआ है। 6-0 का एक बहुत बड़ा मुकाबला है, दुनिया मान चुकी है आपकी फील्ड मार्शल को, आपकी आर्मी को अब दुनिया सलाम करती है। जो पाकिस्तान की इमेज, आप यकीन करें फौरन में पाकिस्तान को क्या इमेज है, क्या उन्होंने हमें हमारे वीजास को अप्रूव कर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ गई है, 75 कंट्रीज को बैन किया गया था। इमरान रियाज खान वैद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, आपको पता है, वो उसने कभी हुकूमत के हक में बात आज तक नहीं की। ठीक है, क्योंकि वो पीटीआई का टाउट है। ठीक है, तो उसने हमेशा पीटीआई, लेकिन उसने भी इस चीज का इतराफ किया है कि पहले हमें जो है हम जाते थे, देखते थे जरा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, कोई जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं थी। आज देखते हैं ना तो रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंडिया को नाखन चने चबाए हैं, उनको बताया कि भाई आप ये पाकिस्तान है, ये नहीं कि आप 10,000 12,000 बना रहे हो तो आपने कोई दुनिया फतह कर लेनी, ऐसा नहीं है। आगे आपके बाप बैठे हुए हैं, आगे पाक आर्मी है जो घर में घुस के 6-0 का आर्मी वेल एंड गुड आपकी है, उसके बाद हर चीज आपके पास अवेलेबल है। आपको क्या लग रहा है कि हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? चलो उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी स्टेबल कर ली, उन्होंने अपने लोगों को भी खुश कर लिया, दे आर परचेजिंग न्यू डिफेंस सिस्टम। हमारे पास क्या है? हमारे पास पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, पाकिस्तान ने क्रैश की है यार। ये तो एक अलग टॉपिक है ना, प्राइसेस बढ़ गई, जो भी हमें भी तो देख रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग ये सिस्टम है, ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो बाकी चीजें क्या है, नो डाउट है, लेकिन उसके बरअक्स हमें क्या, पाकिस्तानी अवाम को क्या मिल रहा है? जी देखिए, पाकिस्तानी अवाम को एक चीज़ मिली है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा, देखिए एक इंसान होता है, अगर उसकी जो है ना वो घर, उसके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर उसके पास इज्जत है ना तो उसके पास बहुत बड़ा सासा होता है। रिस्पेक्ट इज द, मतलब भूखे मर जाओ, रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। भूखे नहीं मर जाओ, भूखा कौन मारे? आप भूखे मारे? आप बताएं तो कौन भूखा? मतलब आप क्या कोई भूखा ही नहीं मर रहा? मैं बताता हूँ, जितने भी मुसलमान अंकल आप बताएं, आप मुझे बताएं, आपकी जिंदगी कैसी है? आपको 20,000 सैलरी मिले, 20 सैलरी में आप पेट्रोल का खर्चा भी उठा सकते हैं? 400 रुपए किलो पेट्रोल है। नहीं फिर आप मर जाएंगे। नहीं, वो जिंदगी मौत तो नहीं, ये तो मिसाल है। आप सुबह वो नींद से भूखा इंसान उठता है, कभी सोया नहीं। वो तो करीम जात है, वो तो सब। पाकिस्तान के हालात, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, वो है पेट्रोल तो इतना, वो तो अरूज पे है, वो तो बहुत महंगा, तो वो तो सब चीज महंगाई तो है। उन्होंने मिसाइल बना लिया, फलां बना, जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे मिसाइल। हम ये 1000 रेंज 12,000 क्या रेंज है? दिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। 6-0 कौन है? 6-0 क्या है? हमें क्या पता, हमने तो कुछ देखा। आपको फिर वो बिल्ली की चीचड़ वालों को पता है, लेकिन 6-0 का नहीं। आपको पता ना, आप जाके पूछे ना, जहाँ हमने घुस के मारा है उनको, उनसे पूछे जाके, जो 3-3 4-4 दिन बाद लोग कमेंट में आके नीचे बताएंगे ना कि क्या ये सच कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जंग का असूल होता है, जंग का असूल होता है कि आपकी आर्मी, आपने हमें भी देखा होगा, हर 2 मिनट बाद, हर 4 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। अब ये हो गया, वो हो गया, 3-3 4-4 दिन तक तो इनको होश नहीं आया इंडिया वालों को। इनकी आर्मी मर गई थी, इनको पता नहीं था। अपनी जगह पे कमांडर की जगह सिपाही बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों? किसी के पास इंडिया पब्लिक को जवाब देने के लिए कोई जो है आंसर नहीं था। इतनी धुलाई की है पाकिस्तान ने, और आप कह रहे हैं 12,000। उनके तो मार्शल्स ने आके सारा कुछ अनाउंस किया, हमने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सारा कुछ। जी, उनके मार्शल ने जब आके अनाउंस किया है, कितने दिन बाद किया है? आफ्टर 5 डेज, जंग के 5 दिन बाद। सब इंडिया की अवाम ने ये सवालात उठाए हैं
कि आप 5 दिन बाद मुंह उठा के आके प्रेस अपना कर रहे हो कि हमारा ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान हुआ है, जब उन्होंने उन्हीं के जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन कर दिया था कि भाई जहाज पाकिस्तान दावा कर रहा है, नो कमेंट्स। ओ भाई तुम बताओ कि तुम जलील हो चुके हो। वो बताएंगे स्पेशली अगर हम लोग सीज फायर की बात करें, आपने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी वर्ड सीज फायर के लिए भाई 500 कॉल किया ट्रम्प को, वो बेचारा नींद में सोया होता था, मोदी की कॉल जा रही नहीं, है। वो वो सीज फायर नहीं, हाँ। जो पाकिस्तान करवा रहा है सीज फायर इस्लामाबाद के अंदर जो आने वाली है, क्या लग रहा है आपको कितना कुछ बेनिफिशियल यहाँ आधा से? इंडिया हार्ट अटैक से मर गया है, यकीन करो, इतना जेलस हुआ है, इतना जेलस, आधा इंडिया हार्ट अटैक से मरा पड़ा है। उनको मैं कहता हूँ अब खाने का नहीं मिल रहा, यकीन करो, वो खाते हैं तो रोते हैं, उठते हैं तो रोते हैं। कैसे? जैसे टीवी ऑन करते हैं, आ रही होती है जी पाकिस्तान ने ये कारनामा सर अंजाम दे रही है, इनके मुंह पे जोरदार तमाचे मार रहा है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में हमारी इमेज जो है वो बढ़ गई है, कोई माने ना माने। आपको वही ना, संदूर, मैं वही बता चुका हूँ कि संदूर इतना बड़ा भाई जी कि 5 दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने बताया नहीं है कि हमारे ये नुकसान हुए हैं। सीज फायर जो पाकिस्तान करवा रहा है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और इस अचीवमेंट को आप यकीन करें कि दुनिया देख रही है और दुनिया जो है वो सराह रही है, कोई ऐसा कंट्री नहीं। यकीन आपको लग रहा है कि ट्रम्प आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सितंबर 2025 की बात की जाए तो ट्रम्प बहुत ज्यादा खबरें सुनने को मिल रही थी कि ट्रम्प बहुत जल्द विजिट करने वाले हैं। ट्रम्प वो बंदा है जो है ना, जिसके साथ खाने के पे बैठने के लिए भी ना, मैं कहता हूँ लोग समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, और वो ट्रम्प दिन रात खाना खाता है तो शहबाज शरीफ का नाम खाना खाता है कि हमारे फील्ड मार्केट। क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि हमने ठोका है इनको, और इस ठुकाई की वजह से पाकिस्तान की इज्जत है आज। उनको पता है कि भाई पाकिस्तान वो नहीं है कि आप ईरान समझ रहे हो या आप जो है वो कोई छोटा कंट्री समझ रहे हो, नहीं, पाकिस्तान वो नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का बाप है, ठीक है। ऐसे नहीं, देखो अमेरिका नो डाउट के मफाद परस्त कंट्री है, उसको जहाँ पे अपना बेनिफिट नजर आ रहा होता है ना, वो वहां पे जाता है, और इस टाइम उसको पता चल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया पे राज है। अगर अमेरिका इतना ही हमारे पे मेहरबान है, हमारे पास इतने बड़ा ट्रम्प कार्ड है, आखिरी सवाल करेंगे तो अभी पाकिस्तान में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है और हमारी जो जीडीपी है, उन्होंने कहा है कि भाई 3.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि IMF कहता है पेट्रोल महंगा कर दो, हम हो जाता है, यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर तो महंगाई का स्टैंप लगा हुआ है, तो फिर ये किस किस्म की मेहरबानी है हमारी? अमेरिका किस किस्म की मेहरबानी है हमारे पे कर रहा है? मेहरबानी का देखें, टैरिफ तो उसने अपना लास्ट टाइम इंडिया हमारे पे तो टैरिफ्स भी लगे 19%, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे हम ज्यादा उसने इंडिया पे लगा, ब्राजील पे लगा, ठीक है, वही तो। चाइना पे लगा, लेकिन हम पे 19% भी लगा है, लेकिन हमें उस 19% से भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी तो एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। 3 बिलियन की टोटल हमारी एक्सपोर्ट्स है। देखें, ये फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसमें बहुत देर में जाना पड़ेगा। नहीं, अब तो एग्जैक्ट बात है, अब तो आप एग्जैक्ट बात है। पाकिस्तान की महंगाई पे बात करना स्टार्ट हो गई है, ये अलग नहीं, टॉपिक है। आपने जंग भी गिनवा दिया, आपने सीज फायर भी गिनवा दिया, आपने सब कुछ गिनवा दिया। चले पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे सिर्फ ये बता दे ये महंगाई कहाँ ओ नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं, यार महंगाई नहीं है। कहाँ नहीं है? मुझे ये बताए कहाँ नहीं है? अच्छा, महंगाई कहाँ नहीं है? आप मुझे बताएं कहाँ नहीं है? महंगाई इंडिया में पेट्रोल पाकिस्तान में क्या चीज? और अपना इंडिया में फी लीटर कितने रुपए आई थिंक हर स्टेट का डिफरेंट होता है, 90 लीटर भी मिलता है, 120 लीटर भी तो मिलता है। पाकिस्तानी कितने बन रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ ना आपसे, सेम ही है, 10-20 रुपए का फर्क है भाई। 10-20 हाँ जी, सही कह रहा हूँ। अगर इंडिया में 100 रुपए का लीटर है तो भाई पाकिस्तानी 310 रुपए बनते हैं। अगर अपना इंडिया में 120 रुपए है तो पाकिस्तान करेंसी डिफरेंस आ रहा है ना तो मैं वही कह रहा हूँ। करेंसी डिफरेंस देखिए, Currency हमारी बात difference सिर्फ ये चल रही है बात वो कि आपने हर चीज गिनवाई है, हर चीज हम अगर उसको currency अप्रिशिएट भी difference है, करते फिर हैं। तो देखो, अगर करेंसी डिफरेंस है तो फिर तो भाई 1 करोड़ रुपए का लीटर है, ईरान की करेंसी मैच कर लो, फिर करेंसी डिफरेंस की बात नहीं होती। जब ईरान भी हमें कह रहा है कि आप हमसे फ्री पेट्रोल ले सकते हैं, हम ले क्यों नहीं रहे? अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि करेंसी का फर्क है। देखिए, वहाँ का 100 उनको पता है ना कि कैसे मैनेज करना है, यहाँ के 300 हमें पता है कैसे मैनेज करना है। अफोर्ड तो कर रहे हैं ना वो, उनका तो पॉवर्टी रेशियो भी डाउन जा रहा है ना, हमारा पॉवर्टी रेशियो आप जा रहे हैं। हमने कौन सी भीख मांगी है? अंकल यहाँ पे कितना लंगर लगता है? लगता है ना? बहुत बहुत लगता है ना? क्यों लोग लंगरों से खाना लेके आते हैं? कौन कहता लंगर से खाना नहीं खाना चाहिए? आज के लिए इतना ही। हाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।